हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रभात मौर्य है और आप देख रहे हैं क्विक एग्जाम स्टडी चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग शिक्षण की प्रमुख विधियों में से एक प्रोजेक्ट विधि के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए, प्रोजेक्ट विधि को प्रयोजना, योजना, नवीन विधि के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि जो प्रोजेक्ट विधि है इसको प्रयोजना विधि, योजना विधि और नवीन विधि के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये सारी जो विधियां हैं वो एक ही हैं। इन प्रयोजना, योजना और नवीन विधि को प्रोजेक्ट विधि ही कहते हैं। ठीक है, ये सारी विधियां एक ही हैं। ठीक, आगे आइए। प्रोजेक्ट विधि का प्रतिपादन जॉन डीवी के शिष्य विलियम हेनरी किलपैट्रिक ने प्रयोजनवादी विचारधारा को ध्यान में रखते हुए सन 1918 में किया था। ठीक है, यानी कि ये जो प्रोजेक्ट विधि है या प्रयोजना विधि है या योजना विधि है, नवीन विधि है, इसका जो प्रतिपादक जो थे, ठीक है, वो किया था किसने? विलियम हेनरी किलपैट्रिक ने, जो कि जॉन डीवी के शिष्य थे। और किस सन में किया था? 1918 में किया था। ठीक, ये क्लियर हो गया। आगे देखिए, प्रोजेक्ट शब्द की परिभाषा। जो प्रोजेक्ट शब्द की परिभाषा है वो विलियम हेनरी किलपैट्रिक के अनुसार क्या है? A project is a whole-hearted, purposeful activity producing in a social environment। ठीक है, ये जो परिभाषा है ये जी है किलपैट्रिक के अनुसार, ये उन्हीं के शब्दों में है। ठीक है, प्रोजेक्ट विधि में छात्रों के जीवन से संबंधित समस्याओं को वास्तविक रूप से प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, ऐसी समस्याएं जो छात्र के जीवन से संबंधित हैं उसको वास्तविक रूप से प्रकट किया जाता है। छात्र समस्या की अनुभूति करते हैं, छात्र जो है वो समस्या को समझते हैं। ठीक है, समस्या समाधान की योजना तैयार की जाती है और उसी प्रकार से समस्या के समाधान करने के लिए एक योजना बनाते हैं। इसके लिए अनेक सूचनाओं को एकत्रित किया जाता है। ठीक है, इन जो समस्या है उसके समाधान के लिए वो पहले क्या होता है कि अनेक सूचनाओं को एकत्रित करता है। शिक्षक केवल निर्देशक या सुगमकर्ता का कार्य करता है। ठीक है, शिक्षक जो होता है वो सिर्फ निर्देश देता है और सुगम करता है, यानी कि कैसे आप उसको चरण उसके बताता है, कैसे आप उसको हल करें। ठीक है, उसमें कोई और दूसरा सहयोग नहीं करता। ठीक, छात्र स्वयं विषय वस्तु सामग्री का अध्ययन करके समस्या का समाधान करते हैं। ठीक है, और छात्र जो होते हैं वो खुद से ही हर चीज को सोचते समझते हैं, फिर खुद से उस समस्या का समाधान करते हैं। ठीक, अब आगे हम लोग देखते हैं कि प्रोजेक्ट के प्रकार क्या क्या होते हैं। ठीक है, पहला है प्रोजेक्ट के प्रकार। प्रोजेक्ट दो प्रकार का होता है। पहला है व्यक्तिगत प्रोजेक्ट। ठीक है, इसमें देखिए ये ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं जिन्हें प्रत्येक विद्यार्थी स्वतंत्रता पूर्वक अपने ढंग से पूर्ण करता है। ठीक है, यानी कि ये ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं जो प्रत्येक विद्यार्थी को अलग अलग दिए जाते हैं। ठीक है, स्वतः व्यक्तिगत होते हैं, एक पर्सनल दिया जाता है हर एक विद्यार्थी को। ठीक है, वही लिखा हुआ है। और वो विद्यार्थी स्वतंत्रतापूर्वक अपने ढंग से इसे पूरा करता है, अपने हिसाब से वो उसको पूर्ण करता है। प्रत्येक विद्यार्थी को अलग अलग योजनाएं दी जाती हैं। ठीक है, मतलब कहने का तात्पर्य ये कि अगर मान लीजिए एक कक्षा में 20 विद्यार्थी हैं तो 20 विद्यार्थियों को अलग अलग प्रोजेक्ट दिया जाता है, अलग अलग। ठीक है, कोई किसी का एक दूसरे से कोई भी मैच या फिर एक तरह का नहीं होता, अलग अलग दिया जाता है। हर व्यक्तिगत रूप से वो स्वयं से करे जैसा वो चाहता है। ठीक, दूसरा है सामूहिक प्रोजेक्ट। इसमें एक ही प्रोजेक्ट पर कई छात्र मिलकर कार्य करते हैं। ठीक है, इसमें से 20 बच्चे हैं तो उन्होंने क्या किया कि 4-4 के 5 ग्रुप बना दिए और चारों ग्रुपों को एक एक प्रोजेक्ट दे दिया। ठीक है, 4-4 के 5 ग्रुप हो गया और सबको एक एक प्रोजेक्ट दे दिया गया। ठीक, ये लिखा हुआ इसमें एक ही प्रोजेक्ट पर कई छात्र मिलकर कार्य करते हैं और सहयोगी प्रयत्नों से उन्हें पूर्ण करते हैं और एक दूसरे का सहयोग करके उसे पूरा करते हैं। ठीक, इस प्रकार उनमें सहयोग, आपसी समझ, अनुशासन, धैर्य आदि गुणों का विकास होता है। ठीक है, जब भाई मिलजुल के करेंगे जाहिर सी बात है एक दूसरे की हेल्प करेंगे, एक दूसरे की बात को समझेंगे तो सहयोग करेंगे, एक दूसरे की बात को समझेंगे, अनुशासन में रह के कार्य करेंगे और धैर्य रखेंगे। ठीक है वही दिया हुआ कि आदि गुणों का विकास होता है। अब हम लोग प्रोजेक्ट विधि के सोपान समझ लेते हैं, चरण कौन कौन से चरण होते हैं। ठीक है, तो उनके बारे में देखते हैं। प्रोजेक्ट विधि के प्रमुख सोपान कौन कौन से हैं। पहला, छात्रों के जीवन से संबंधित समस्या का चयन करना। पहली चीज ये है कि जो प्रोजेक्ट देते हैं उसमें छात्रों के जीवन से संबंधित समस्या होनी ही चाहिए, उसी पर आधारित हो। ठीक है, दूसरा है समस्या चयन तथा उसके स्वरूप को समझना। समस्या का चयन करते हुए
उस समस्या की गंभीरता और वो किस परिप्रेक्ष्य में रहेगी इसको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, अगला है समस्या समाधान के लिए योजना तैयार करना। और अगला स्टेप है, पहला हो गया छात्रों से संबंधित समस्या है, दूसरा है कि समस्या का चयन उसके स्वरूप को समझना कि किस प्रकार की समस्या है, और तीसरा स्टेप होता है कि समस्या के समाधान के लिए किस प्रकार से हम उसको उस समस्या को सुलझाएंगे, हल करेंगे, उसके क्या स्टेप लेंगे। ठीक है, किस तरह से। ठीक, ये लिखा योजना तैयार करना। और फिर अगला है योजना को क्रियान्वित करना, फिर जो तैयार की गई योजना उसको क्रियान्वित कर देना कि कैसे 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 किया गया। ठीक है, ठीक है, और अगला स्टेप है योजना का मूल्यांकन करना, और फिर उसको देखना, वॉच करना कि अगर पूरी हो गई है तो ठीक है, अगर कहीं कमी रहेगी तो देखना कहाँ कमी है, उसका मूल्यांकन करना, और आखिरी योजना का आलेख तैयार करना। अगर पूरी जब क्रियान्वित हो गई है, संपादित हो गई है, पूर्ण रूप से समाप्त हो गई है, उसका हल ढूंढ लिया है, तो उसको आलेख के रूप में तैयार कर लेना, आलेख उसका। ठीक, कैसे हुई है। ठीक, अब हम लोग जल्दी से जो प्रोजेक्ट विधि है उसकी विशेषताएं देख लेते हैं कि प्रोजेक्ट विधि की क्या क्या विशेषताएं हैं। पहला है छात्रों को मौलिक चिंतन, क्रियाओं तथा अनुभवों द्वारा सीखने का अवसर मिलता है। ठीक है, छात्रों को मौलिक चिंतन, खुद से सोचते हैं वो। इस जो प्रोजेक्ट विधि है उसकी विशेषता यह कि छात्र खुद से स्वयं से सोचता है, मौलिक चिंतन करता है, फिर क्रियाएं करता है उसके अनुसार, और उसके बाद जो उसको अनुभव प्राप्त होते हैं उसके द्वारा वो खुद से सीखने का उसको अवसर मिलता है। ठीक है, अगला है छात्रों को नवीन ज्ञान जीवन से संबंधित करके दिया जाता है। अरे हमने आपको बताया कि उसके जीवन से संबंधित ही समस्या दी जाती है प्रोजेक्ट विधि में, तो वही लिखा हुआ है छात्र को नवीन ज्ञान जीवन से संबंधित करके दिया जाता है। ठीक है, उसको बताया था कि ये जो समस्या है तुम्हारे आपके जीवन में आने वाली है, तो इसका समाधान आप कैसे करेंगे। ठीक है, अगला है छात्र में सूझ की क्षमताओं का विकास होता है। सिंपल सी चीज है, छात्र जब अपने उसे पता चलेगा इस समस्या को हमें ही फेस करना है, तो जाहिर सी बात है वो अपने आने वाले जीवन में जो भी समस्याएं हैं उनके बारे में पहले से ही वो सोचने लगेगा और पहले से ही एक योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है कि सूझ की क्षमताओं का विकास होगा। ठीक है, सोचेगा समझेगा, उसकी सोचने समझने की क्षमता बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। मनोवैज्ञानिक या सामाजिक अधिनियमों पर आधारित है, और ये जो प्रोजेक्ट विधि है ये मनोवैज्ञानिक और सामाजिक अधिनियमों पर आधारित है। ठीक, क्लियर। अगला है छात्रों में ज्ञान के साथ सामाजिक गुणों का विकास होता है। ज्ञान के साथ सामाजिक गुण, जाहिर सी बात हमने अभी आपको बताया कि या तो खुद से सोचेगा या तो फिर सामाजिक, जैसे कई छात्रों के साथ में ग्रुप बनाकर उसको प्रोजेक्ट दिया था, सामूहिक प्रोजेक्ट दिया गया, तो जाहिर सी बात है वो एक दूसरे को पहले समस्या के बारे में समझेंगे, एक दूसरे के साथ सहयोग करेंगे, एक दूसरे को समझेंगे, उनके विचारों को जानेंगे, फिर एक बैठ के एक रूपरेखा तैयार करेंगे कैसे समस्या को हल किया जाए, और फिर वो उसके बाद में उसको हल करेंगे। तो ऐसे उसमें उनका नेचर जो होता है उनमें स्वाभाविक बदलाव आएगा, और वो जो है सामाजिक गुण जो उनमें आएंगे उसे उनका भी वो भी हमेशा खुश रहेंगे, और जाहिर सी बात है उनके व्यवहार से समाज के लोग भी बहुत ही खुश रहेंगे। अब हम लोग जल्दी से प्रोजेक्ट विधि के का महत्व क्या है इस बारे में हम लोग देख लेते हैं, उनका महत्व क्या क्या है। तो आइए देखते हैं प्रोजेक्ट विधि का महत्व क्या है। महत्व देखते हैं, विद्यालय के वातावरण को रोचक बनाने हेतु प्रोजेक्ट विधि जब चलती है तो विद्यालय में बड़ा बच्चे बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होते हैं, है ना। तो उसमें क्या है कि यही बताया गया कि प्रोजेक्ट विधि के माध्यम से जो विद्यालय का वातावरण बहुत ही रोचक हो जाता है। ठीक, जानने की इच्छा होती है लोगों को कौन सी समस्या मिलेगी, कैसे हल करेंगे। ठीक है, अगला देखिए, विद्यार्थी द्वारा सीखे गए ज्ञान का दैनिक जीवन में उपयोग करने हेतु। ठीक है, जो विद्यार्थी ज्ञान सीखता है उसको अपने दैनिक जीवन में उसका उपयोग करता है। अगला है विद्यार्थी को सक्रिय रहने तथा विद्यालय के कार्यों में रुचि लेने हेतु। ठीक है, जब प्रोजेक्ट दिया जाता है तो उसको कुछ समय दिया जाता है। ठीक है, उससे ये कहा जाता है कि अगर आपको इसमें कोई समस्या होती है तो आप अपने अध्यापक से आकर के उसके बारे में कुछ पूछ सकते हैं या दिशा निर्देश दे सकते हैं। तो ये लिखा है कि विद्यार्थी को सक्रिय रहने और विद्यालय के कार्यों में रुचि लेने हेतु। ठीक है, तो बच्चा क्या होता है, बहुत सक्रिय होता है, और मतलब स्कूल में भी आकर के वो टीचर से बातचीत करता है उस समस्या के बारे में कि कैसे प्रोजेक्ट को हल किया जाए, पूरा समाप्त किया जाए प्रोजेक्ट। ठीक है, अगला है बालकों की रुचियों, प्रवृत्तियों तथा आवश्यकताओं में सामंजस्य बिठाने हेतु। ठीक, तो ये रुचियों, जो उसकी रुचि होगी और जो उसकी प्रवृत्ति आदतें होंगी और जो आवश्यकता होगी उन सारे सामग्री का समावेश हो जाएगा इस प्रोजेक्ट विधि के माध्यम से। ठीक है, तो ये था आपका प्रोजेक्ट विधि जो कि परीक्षाओं में बहुत ज्यादा पूछी जाती है और बहुत ही सरल है और आराम से खत्म हो गया। अब इसको पढ़िए और परीक्षाओं में अच्छे से अच्छे नंबर लाइए। तो इस प्रकार से आज प्रोजेक्ट विधि समाप्त हो गई है।
फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।